यह वीडियो पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें हम जानते हैं कि पंचायती राज क्या है। पंचायती राज भारत सरकार की एक शाखा है जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। यह एक प्रकार का स्थानीय निकाय है जो ग्रामीण के कल्याण के लिए काम करती है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मतलब उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। याद रखना, राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई और भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पंचायती राज संस्थाओं का प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पंचायतों का कार्यकाल क्या होता है। तो पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। याद रखना, 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है और इसे कार्यकाल से पहले भी भंग किया जा सकता है। पंचायत भंग हो जाने या कार्यकाल की अवधि पूरी हो जाने पर पुनः 6 महीने के अंदर पंचायत का गठन किया जाएगा, मतलब 6 महीने के अंदर पंचायत का चुनाव करवाया जाएगा, यह प्रावधान है। इसके बाद हम देखते हैं पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियां, कौन कौन सी समितियां पंचायती राज से संबंध रखती हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति आई थी, यह 1957 में आई थी। इसके बाद है अशोक मेहता समिति 1977-78 में। इसके बाद GV राय समिति, यह 1985 में। इसके बाद ML सिंधवी समिति 1986 में आई थी। फिर PK थुंगन समिति 1988 में आई थी और ये सारी समितियां पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज कुछ की महत्वपूर्ण योजनाएं इन समितियों में बनाई गई है और इन समिति के बारे में हम डिटेल में एक एक समिति के बारे में अलग अलग से हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना। इसके बाद हम देखते हैं ग्राम पंचायत का गठन क्या होता है। तो पहले सरपंच होता है जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। कौन होता है? सरपंच कहलाता है, जिसका निर्वाचन मुखिया की तरह प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष मतलब कि जनता द्वारा किया जाता है सरपंच का चुनाव। और सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यदि गांव का सरपंच अक्षमता, कर्तव्यहीन या कदाचार मतलब कि यानी सक्षम नहीं है या अपने कर्तव्यहीन है, मतलब अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो इस मामले में 2/3 बहुमत के विरुद्ध जो जनता होती है वह अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, यानी कि हमें हमारे सरपंच पर विश्वास नहीं है, यह अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार यानी सरपंच को हटा भी सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पंचायत सेवक क्या होता है। तो पंचायत सेवक की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा होती है, जिसे हम सचिव कहते हैं, और उन्हें राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित वेतनमान भी दिया जाता है और प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक कार्यालय होता है जो पंचायत सेवक के अधीन होता है। ग्राम पंचायत की विकास पंचायत सेवक पर ही निर्भर करती है। इसके बाद देते हैं ग्राम रक्षा दल। ग्राम रक्षा दल क्या है? तो ग्राम रक्षा दल का गठन ग्राम पंचायत करती है। ग्राम रक्षा दल में गांव की 18 से 30 वर्ष के स्वस्थ युवकों की एक दल होती है जो चोरी, डकैती, बाढ़, महामारी या फिर गांव में कोई भी समस्याएं आती हैं, प्राकृतिक हो जैसे बाढ़ आ गई, महामारी हो गई, तो इन सब आकस्मिक घटनाओं के समय यह गांव की रक्षा करते हैं और इनका नेता जो होता है दलपति कहलाता है। याद रखना, ग्राम रक्षा दल का नेता दलपति कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं पंचायत समिति क्या होती है। तो ब्लॉक स्तरीय पंचायत को पंचायत समिति कहा जाता है। बलवंत राय समिति ने प्रखंड स्तर पर गठित निकाय को पंचायत समिति कहा और उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रखंड में एक पंचायत समिति की स्थापना होगी। पंचायत समिति वो होती है जो पंचायतों को नियंत्रित रखती है। तो बलवंत राय मेहता ने कहा था कि प्रत्येक प्रखंड में एक पंचायत समिति की स्थापना होगी जिसका नाम उसी प्रखंड के नाम पर रखा जाएगा। बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज व्यवस्था में प्रखंड स्तर पर भी ग्राम स्वशासन की व्यवस्था की है। पंचायत समिति के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत का मुखिया पंचायत समिति का सदस्य होगा। पंचायत समिति के सदस्य की योग्यता क्या क्या होती है ये देख लेते हैं। ये याद रखने वाली बात है, एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो और दूसरा है उसकी आयु 25 वर्ष हो। पंचायत समिति सदस्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी किसी भी सरकारी नौकरी पर ना हो, वो पंचायत समिति के सदस्य हो सकते हैं।
इसके बाद देखते हैं जिला परिषद। जिला स्तर पर पंचायती राज प्रणाली को जिला परिषद कहा जाता है, या हम इसको जिला परिषद या जिला पंचायत कहते हैं। यह जिला ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन को देखरेख करती है और राज्य सरकार और पंचायत समिति के बीच कड़ी है। मतलब कि जितनी भी पंचायतें होती है वह जिला पंचायत के अधीन कार्य करती है या जिला परिषद के अधीन कार्य करती है। प्रत्येक 50,000 जनसंख्या पर एक जिला परिषद का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। ये याद रखना, कितनी जनसंख्या पर? 50,000 जनसंख्या पर, और प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है। जिला परिषद जिले की सभी पंचायत समितियों का प्रमुख होगा और जिला परिषद का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। इसके बाद हम देखते हैं पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं की क्या भूमिका है। तो पंचायती राज प्रणाली के द्वारा महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है, इसीलिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 1992 के द्वारा महिलाओं को चयनात्मक पदों पर आरक्षण प्रदान किया गया है। बहुत सारी पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान है और सिर्फ महिलाएं ही हैं जो सरपंच के लिए खड़ी हो सकती हैं, ऐसे अधिकतर पंचायतों में। तो ये महिलाओं के प्रति आरक्षण है। तो इसके बारे में 73वें संविधान संशोधन में क्या लिखा गया है, इसके बारे में भी हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, यह पटवारी भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।